हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में ये बात करेंगे भैया साइंस जीके की। ये वीडियो जो है रेलवे एएलपी एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में उन क्वेश्चनों का संग्रह किया गया है जो एएलपी एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार पूछे गए। तो रिपीटेड क्वेश्चंस इस वीडियो में होने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में होने वाले हैं। ये वीडियो एएलपी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करना भैया, ठीक है। पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कह रहा है कि हिम नदी से जो बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है वो किस स्टेज से प्रारंभ होता है पिघलना, तो निचली सतह से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों झुकता है, तो स्थिरता बढ़ाने के लिए जो है वो आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है। और अधिकांशतः मौसमी घटनाएं कहाँ पर होती हैं, तो ये जो है क्षोभ मंडल में अधिकांशतः मौसमी घटनाएं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है, तो नाभिकीय संलयन जो है सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन वहां पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है, ठीक है। रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है वन लाइनर है, इसी तरीके के हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, और जो बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है रेलवे में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है उनका इस वीडियो में संग्रह किया गया। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट जो छोड़ा गया था वो कब छोड़ा गया था, तो आर्यभट्ट था प्रथम उपग्रह का नाम, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन और निकलता है कि प्रथम उपग्रह का क्या नाम था, तो प्रथम उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कब छोड़ा गया था, तो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, तो पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को कैस्कोग्राफ कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि समुद्र के पानी की लवणता का कारण क्या है, तो समुद्र का जो पानी लवण होता है उसका कारण है सोडियम क्लोराइड यानी नमक, NaCl जो इसका फॉर्मूला होता है। तो समुद्री पानी खारा होता है यानी लवणता होती है, तो क्या कारण है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, उसमें नमक होता है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 24 होती है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि समुद्र की गहराई जो मापी जाती है किस यंत्र से मापी जाती है, तो फैदोमीटर के द्वारा जो है समुद्र की गहराई मापी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक जो है वो बताओ भैया, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक जो है वो कैंडल है। फिजिक्स में जितने भी मात्रक है दोस्तों, MKS पद्धति में, CGS पद्धति में या फिर SI में, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जरूर जाते हैं, ठीक है। किसी धातु की चालकता सबसे अधिक होगी, तो धातु की जो चालकता सबसे अधिक होगी वो चांदी की होगी, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि ओजोन परत जो है वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है, तो वायुमंडल का जो समताप मंडल होता है ना उसमें जो है ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि विद्युत चुंबक के क्रोड के रूप में इस्तेमाल क्या होता है, तो मृदु लोहा जो है विद्युत चुंबक के क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो गैसों के विसरण का सिद्धांत जो है किसने दिया था, ग्राहम ने दिया था। ग्राहम एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने गैसों के विसरण का सिद्धांत दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि कार्बन स्टील में मुख्यतः जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं, तो कार्बन स्टील में जो मुख्यतः होते हैं एक तो लोहा होता है दोस्तों और एक होता है क्रोमियम, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व जो है वो कैसा होता है, तो इसकी प्रकृति जो है उच्च होता है, ये पानी का घनत्व जो है उच्च होता है बर्फ के घनत्व की तुलना में। नेक्स्ट में कह रहा है कि लाल फूल को हरे शीशे में अगर देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा भैया, ठीक है। हरे शीशे में अगर लाल फूल को देखेंगे तो काला दिखाई देगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान से आकाश कैसा दिखाई देता, तो आकाश जो दिखाई देता भैया ये कैसा दिखाई देता, काला दिखाई देता, ठीक है। दोस्तों सारे क्वेश्चन इसी तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन जो रेलवे के द्वारा पूछे गए उन क्वेश्चनों का इस वीडियो में संग्रह है। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में भैया शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार हो दोस्तों सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर जरूर सेट करना, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है, तो नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए बीन्स जो फसल होती हैं वो जो है सहायक होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है, मायोपिया जो है निकट दृष्टि दोष को मायोपिया ही कहा जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा जो है ये अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट में कह रहा है कि तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये कहलाती है PC कल्चर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय, यानी कि साइकिल जो चलाने वाला चालक होता है जब मोड़ आता है या तो दायां मोड़ है या फिर बायां मोड़ है, या तो दायां मोड़ है या फिर बायां मोड़ है, तो वो अंदर की ओर झुक जाता है। क्यों झुकता है भैया, क्या कारण है अंदर की ओर झुकने का, तो अंदर की ओर जो झुकता है वो इसलिए झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र जो है, गुरुत्व केंद्र ये जो है आधार के अंदर बना रहा है, ठीक है, जिससे जो है वो गिरेगा भी नहीं और साइकिल भी आराम से चल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि पित्तल एक प्रकार की धातु है, तो पित्तल जो है कैसी धातु है, पित्तल भैया मिश्रण है, मिश्रण है यानी मिश्रित प्रकार की
धातु है पीतल। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व क्या है, तो हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व होता है। ठीक है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल का स्वाद जो है भैया खट्टा होता है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि प्रकाश वर्ष जो इकाई है वो दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष कैसी इकाई है, दूरी की इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि संघनन क्या है, तो संघनन जो है भैया ये जो है वाष्प का द्रव के रूप में परिवर्तन है। ठीक है, किसी वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ पर होगा, तो कोई भी अगर वस्तु पृथ्वी के केंद्र में अगर रखी जाएगी तो उसका वजन जो है सबसे कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है, तो ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि प्रतिध्वनि क्यों सुनाई देती है, यह क्या कारण है, तो प्रतिध्वनि सुनने का कारण है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। ठीक है, ध्वनि तरंगों का परावर्तन। नेक्स्ट में कह रहा है कि ध्वनि जो है हवा में तेज गति से मतलब विसरण करेगी, तेजी से जो है गति करेगी अगर हवा जो है आर्द्रता हो, मतलब हवा में जो है आर्द्रता उच्च हो तो हवा में ध्वनि जो है अधिक तेजी से गति करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो मानव शरीर में जो है जांघ की जो हड्डी होती है वो सबसे लंबी होती है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि प्राकृतिक रबड़ किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है, तो प्राकृतिक रबड़ जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र की क्या है, प्रमुख उपज है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि दाब में वृद्धि के साथ द्रव में उबाल में जो है वृद्धि हो जाती है। दाब में वृद्धि होने के साथ साथ द्रव के उबाल में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि काली मिट्टी जो है किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, तो कपास के लिए जो है काली मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, तो मैंने पीछे ही बताया एसआई मात्रक, एमकेएस पद्धति में मात्रक और सीजीएस पद्धति में मात्रक, जो भी मात्रक हैं फिजिक्स में जितने भी दिए गए हैं भैया आप अच्छे से याद कर लेना, ये जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, एवरीग्रीन टॉपिक है ये। तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है एसआई में वो होता है डायोप्टर। ठीक है, क्या होता है, डायोप्टर। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है, तो संगमरमर को जो है कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। ठीक है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नींबू का पीएच मान कितना होता है, तो 2.2 जो है नींबू का पीएच मान होता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि ध्वनि के शोरगुल को मापा जाता है, तो ध्वनि को जो डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फलों का अध्ययन जो है पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि गैसोहोल किसका मिश्रण है, गैसोहोल जो है किसका मिश्रण, तो गैसोहोल जो है भैया पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण है। किसका मिश्रण है, पेट्रोल और इथेनॉल का। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण होते हैं, मतलब अगर किसी बाइक में कोई शीशा लगा हुआ है लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, तो वो शीशा जो है वो दर्पण जो है वो किस प्रकार का दर्पण होता है, तो ये होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, बीसीजी का टीका, यहाँ पर ये है बीसीजी का टीका। ठीक है, बीसीजी का टीका जो है किस रोग के विरोध में लगाया जाता है, किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है, तो ये जो है टीबी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है या टीबी ना हो इसलिए लगाया जाता है। ठीक है, टीबी एक बीमारी है। मेलाकाइट किस धातु का अयस्क है, तो मेलाकाइट जो है तांबे का अयस्क है। दोस्तों आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, तांबे के अयस्क या लोहे के अयस्क, इस तरह जो धातुओं के अयस्क होते हैं ये क्वेश्चन भी भैया जरूर पूछा जाता है, एवरीग्रीन टॉपिक है ये भी। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगी लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर जरूर सेट करना दोस्तों। इस वीडियो को अपने सभी साथियों में शेयर भी कर लेना भैया। ठीक है।